ज़ेलेंस्की पर व्हाइट हाउस में सूट न पहनने पर तनकीद। क्या ट्रंप से बहस की एक वजह ये थी? सहाफियों ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर को क्यों घेर लिया? हैरान कुन हकीकत सामने आ गई। जब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात के लिए ओवल ऑफिस पहुंचे तो वो फौरी तर्ज की स्याह शर्ट जेब तन किए हुए थे। उस पर यूक्रेन का कौमी निशान भी बना हुआ था। जैसे ही ज़ेलेंस्की गाड़ी से उतरे तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनका इस्तकबाल करते कहा कि आज तो आप बड़ा तैयार होकर आए हैं। अहम मुलाकातों के दौरान गैर रस्मी और रोजमर्रा इस्तेमाल के कपड़े पहनने पर ज़ेलेंस्की को क़दामत पसंदों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन आलमी सतह पर इसका भरपूर इजहार पहली मरतबा ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप और उनके नायब जेम्स वैंस के दरमियान ओवल ऑफिस में होने वाली मीटिंग के दौरान सामने आया। इस मुलाकात के बाद एक सहाफ़ी ने ज़ेलेंस्की पर इल्ज़ाम लगाया कि सूट न पहनकर उन्होंने इस मौका की तज़हीक की है। वहाँ मौजूद BBC के रिपोर्टर्स के मुताबिक इस सवाल ने उस कमरे के माहौल को यकसर बदल दिया और कुछ ही देर बाद एहतराम और शुक्रगुजारी के मसाइल ने ज़ेलेंस्की, ट्रंप और वैंस के दरमियान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इक़दामात उठाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना है अब आपको अशियाई ख़ोरनोश की इर्ज़ा नरखों पर फराहमी हुकूमत की अवलिन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशियाई ख़ोरनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। अशिया की कीमतों के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीपल्स पार्टी के हुकूमत से गिले शिकवे। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात तय पा गई। मुलाकात 3 मार्च को वज़ीर आज़म हाउस में होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म को पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। अहम मुलाकात में हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी शरीक होंगे। इंतज़ामी मामलात पर भी बातचीत होगी। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात भी ज़ेर बहस लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काबीना अरकान की मुलाकात है। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। पावर डिवीज़न और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। राना मशहूद ने नौजवानों के लिए मुल्क में जारी मनसूबों की पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा एक अनमोल तोहफा है जिसको अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद की बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखनी है। दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। जब भी रियासत उन पर हाथ डालती है तो आपको उनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर में तलबा से खिताब। वो आते हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, ये सर्ज आपको नज़र आ रहा है, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। वो इम्पीचमेंट की पॉलिसी भी एक रीज़न है जो उमर अयूब की हुकूमत ने की। TTP की सूरत में, बलोच सेपरेटिस्ट की सूरत में कितने कमांडर्स हैं जिनके मैं नाम जानता हूँ, जिनको जेलों से निकाला गया और वो दोबारा जाके उन्होंने कैंप्स इस्टेब्लिश किए। तो वो इम्पीचमेंट की पॉलिसी किसकी थी? क्या इमरान खान की हुकूमत नहीं थी? उमर अयूब की हुकूमत नहीं थी? वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलोचिस्तान में किसी को भी गायब करके प्रेशर हुकूमत पर डाला जाता है। अदालती अहकामात के बावजूद कौमें शाहराहें बंद कर दी जाती हैं। ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो इस पर रद्द अमल आएगा। दफ़ा 144 हमें इजाज़त देता है कि ताकत का इस्तेमाल करें। सड़कें बंद करना किसी भी तरह से मुनसिफाना नहीं। जत्थे आकर कौमी शाहराहें बंद कर दें। हुकूमत सब्र और तहम्मुल से काम ले रही है। शरपसंद अनासर इम्तिहान न लें। हम सब बराबर के शहरी हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। ये सिर्फ नंबर्स का मामला है कि यहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है और बाकी हमारे जो मज़ाहिब हैं उनके नंबर जो है वो कम हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान का आइन हमारे और आपके माबैन कोई फ़र्क रवा नहीं रखता।
पाकिस्तान का कानून और आइन मुल्क के शहरियों में कोई फ़र्क रवा नहीं रखता। मुल्क का आइन कानून यकसा कानून हुकूक देता है। हम सब पाकिस्तानी और बराबर के शहरी हैं। इंतहा पसंद अनासर मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। हर मुआशरे में इंतहा पसंद मनफी सोच को आगे बढ़ाते हैं। मीडिया रियासत का चौथा अहम सतून है। मीडिया का आवाम को आगाही की फराहमी और शऊर बेदार करने में अहम किरदार है। फैसलाबाद में मुशीर वज़ीर आज़म सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। गुजरात में अफसोसनाक वाक़या, नामालूम मुलज़मान की गाड़ी पर फायरिंग, 6 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। वाक़या मियाना चक बरगरां के करीब पेश आया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। 6 अफराद के कत्ल के बाद नामालूम मुलज़मान मौके से फरार हो गए। मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की इलाके की नाकाबंदी। रेस्क्यू का कहना है कि मक़तूलीन की उम्र 25 से 35 साल के दरमियान है। गिरां फरोशों को नकेल डालने का मिशन, वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। महंगाई के सद्देबाब के लिए मौसर क्रैक डाउन का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरां फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। मरियम नवाज का सरकारी रेट लिस्ट नुमायां आवेज़न करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। ताजिर बरादरी गरीब आवाम का एहसास करें। गिरां फरोशी के खिलाफ मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोशिश ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए 12-13 को। अगर नहीं होती मुलाकात या फिर जो है वो डिले होता तो फिर हम अपने तौर पे शुरू करते हैं। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान। कैपिटल टीवी से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक में साबिक रहनुमा और मौजूदा एमएनएज शामिल होंगे। मौजूदा क़यादत में इतनी समझ बूझ नहीं कि वो बानी को रिहा करा पाएं। ये लोग बानी को मिलकर सिर्फ पार्टी से लोगों को निकालने की बात करते हैं। जेयूआई और पीटीआई जिस दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगी, बानी पीटीआई आज़ाद हो जाएंगे। सीनियर नून लीग रहनुमा इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत को अपोजिशन इत्तेहाद से कोई खतरा नहीं। तहरीक इंसाफ तशद्दुद और अफरा तफरी पर वान चढ़ा रही है, जिसकी बदौलत इत्तेहाद कमज़ोर हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाने वाली जमातें जमहूरी रिवायात की पासदारी करती हैं, लेकिन पीटीआई के गैर जमहूरी इक़दाम की वजह से इस इत्तेहाद के कामयाब होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं। मईशत की बहाली में हुकूमत ने बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। इसराइल का यू टर्न, आरजी जंगबंदी से इनकार कर दिया। गजा में खाने पीने समेत हर किस्म के सामान की तरसील बंद। नेतन्याहू का कहना है हमास की जानिब से बामकसद बातचीत को जारी रखने से इनकार पर फैसला किया। 2 मार्च से गजा को इमदाद की सप्लाई मुकम्मल तौर पर रोक दी जाएगी। इसराइल ने जंगबंदी के पहले मरहले की मुद्दत खत्म करने पर आरजी तौसी का ऐलान किया था। हमास ने सामान की तरसील रोकना सस्ती ब्लैकमेलिंग और जंगी जुर्म करार दिया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का अमरीकी सदर यूक्रेन के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी सदर और यूक्रेनी सदर से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। फ्रांसीसी सदर कहते हैं कि दोनों सदूर के दरमियान कशीदगी के हवाले से गुफ्तगू हुई। हर किसी को तहम्मुल का मुजाहरा और एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। एक दूसरे का बाहमी एहतराम होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त जो कुछ दाव पर लगा हुआ है वो ज़्यादा अहम है। महंगाई की शरह में इजाफे पर ईरानी वजीर खजाना ओहदे से बरतरफ हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान में महंगाई और करेंसी की कदर में कमी पर वजीर खजाना के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई। पार्लियामेंट ने ईरानी वजीर खजाना को ओहदे से हटाने के हक में वोट दे दिया। 273 में से 182 अरकान ने वजीर खजाना के खिलाफ वोट दिया। अब्दुल नासिर इसराहमती ईरानी सदर मसूद के 8 माह पहले बनने का काबीना में शामिल हुए। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर बारिशें ही बारिशें।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल मुल्क भर में शदीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब में भी आज और कल बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला 4 मार्च तक जारी रहेगा। तमाम अजला की इंतजामिया को इस हवाले से वार्निंग जारी कर दी गई। मरी गिलियात समेत दीगर इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। और मारूफ शायर नासिर काज़मी की आज 53वीं बरसी। मुनफरिद और साहिब उसलूब शायर नासिर काज़मी 8 दिसंबर 1925 को भारत में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद नासिर रज़ा काज़मी था। दीवान, पहली बारिश, नशात, ख्वाब, एतबार नगमा और खुश्क चश्मे के किनारे काबिल ज़िक्र हैं। नासिर काज़मी 2 मार्च 1972 को मैदे के कैंसर के बायस इंतकाल कर गए, मगर उनकी गज़लें आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोलती हैं।